माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आएगा। यह जो हमने रखा है यहाँ पर सब के सब एनसीईआरटी का पॉइंट है और वन लाइनर आंसर है। क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सारे टू द पॉइंट हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और इसको बढ़िया से पढ़िए। हो सकता है तो यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, तो आपके लिए एक चमत्कार होगा, क्योंकि बायोलॉजी आप लोगों को इसी तरह का यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो हमने ऐसा एनसीईआरटी के हर जो पॉइंट्स है उससे रखा है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी सब में से आएगा, तो इसलिए इसको पढ़िए, बहुत बेहतर ढंग का है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, डीएनए सांचे आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। डीएनए सांचे आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यह क्या है, ट्रांसलेशन कहेंगे। यह टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डीएनए सांचे आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली का पालन करने वाला किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि मछली का पालन किस में होता है, जल में होता है, तो जलीय जीव से संबंधित होंगे। इसका आंसर क्या होगा, जलीय जंतु। नेक्स्ट है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो यह आपको जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी से लिया गया है, 1:2:1 होता है। नेक्स्ट है एसेल किससे संबंधित है। तो एसेल जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है कौन चीज, एसेल का जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक सामान्यतः हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मतलब एक गुणक, जिसमें मेल गैमीट होगा या फीमेल गैमीट होगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से आप जानेंगे। अब जानना है कि पादपों में एम्फीबियन या उभयधर्मी किससे संबंधित है। पादपों में एम्फीबियन जो होते हैं वह आपको ब्रायोफाइट्स पादप से संबंधित है। एम्फीबियन का मतलब वैसे पौधा जो जल एवं स्थल दोनों पर अपना जीवन को बसर कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है, तो उस तरह के पौधों को उभयधर्मी पादप कहते हैं। जंतु रहता तो मेढक होता, मेढक जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। उसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जल स्थल चर पौधा या उभयधर्मी बस पौधों के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चरम समुदाय आपको संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। वातावरण से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस में पाया जाता है, प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपको प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट है यूरेसिल किससे संबंधित है। यूरेसिल आरएनए से संबंधित होते हैं, या थाइमिन के जगह पर यूरासिल आता है, वह आरएनए में ऐसा होता है। नेक्स्ट है ताइचुंग इनमें से किस किस्म है। ताइचुंग जो है धान की खेती का चुंग है। धान के किस्म होते हैं कौन, ताइचुंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ड्राइकोपिथिक इनमें से किसके अधिक समान है। एप जो होते हैं उससे संबंधित होते हैं, याद रखेंगे। यह आपको जैव विकास से लिया गया, इवोल्यूशन चैप्टर से हमने इसको रखा है। नेक्स्ट है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करते जाएंगे। नेक्स्ट है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में
मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो कहेंगे मोर्टेलिटी कहते हैं। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, ये सबको याद रखिए। नेक्स्ट है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मिट्टी का है। मिट्टी में ही तो जल होता है, मिट्टी का होता है। तो जल धारण क्षमता मिट्टी का गुण है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इलाइजा परीक्षण, इलाइजा जांच जो होते हैं वह शीघ्र ही हम पहचान कर लेते हैं रोगों को और उसके लक्षण को भी। नेक्स्ट है अफीम किससे प्राप्त होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कितने बार एग्जामिनेशन में आया है। अफीम जो होते हैं पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। पापावर सोमनीफेरम से क्या अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पापावर सोमनीफेरम से होता है। नेक्स्ट है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है, यह संक्रमण को फैलाता है। नेक्स्ट है क्राई-IAB किसे नियंत्रित करता है? क्राई-AB कॉर्ड छेदक को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में आपको उत्पादक का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है और बायो भी हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इसी ही पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़ करके आप पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो सोचना ही नहीं है। हम आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह 100% एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए आएगा कि हम जो कुछ भी स्टडी मटेरियल बतला रहा हूँ वह NCERT बुक का टू द पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन आपको सेट करके पढ़ा देंगे या क्वेश्चन के आंसर करा देंगे, वही आपके लिए बहुत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर करनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह स्कोर कराता है और रिजल्ट देता है और रिजल्ट अच्छा से अच्छा देता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही सही होना चाहिए, उस पर सही सही फोकस होनी चाहिए, सही सही बना करके आना चाहिए। इसलिए सभी विषयों पर हम एक बार और एडवाइस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। 50% का रिजल्ट है, 50 में 50% आपका रिजल्ट आ जाएगा यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो। और ऑब्जेक्टिव सही है तो उसको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके सब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। इसलिए तनको सानी कुछ नहीं सोचिए। हमने बायोलॉजी पर भी अच्छा वर्क कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा रिजल्ट के लिए। तो चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि आप लोग मन लगा के तो पढ़िए ही, साथ साथ ये सारे जो हमारे वीडियो है उसको आप लोग पढ़ करके और सभी मित्रों के साथ के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो करना आपका फर्ज होता है और इसको मेंटेन कीजिए। देखिए आगे मैं और क्या क्या चमत्कार ला के आप लोगों के लेकर आएंगे कि एक ऐसा आएगा कि एग्जामिनेशन 1-2 दिन पहले भी मैं ऐसा ऐसा तरीका बतलाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन बतलाऊंगा कि वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप इतना ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मैं आगे इसी सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे।